मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? आपसे यह पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर बात किया जाए तो निम्न में से कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है, स्थल अवरुद्ध है। यानी आपसे लैंड लॉक्ड कंट्री पूछा जा रहा है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है। अगर आपका साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के बारे में बात किया जाए तो अगर आप दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लाओस पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। कौन सा देश लैंड लॉक्ड है? लाओस पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड या स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल आबद्ध देश है, चारों तरफ से स्थल खंड से ही घिरा हुआ है। इसके पास किसी भी प्रकार से कोई भी वाटर बॉडी रीजन नहीं है, यानी कोई भी जलीय सीमा इसके चारों तरफ मौजूद नहीं है। तो ठीक है, इस ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? यहां भी आपका लैंड लॉक्ड पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे देश पहली बात तो आपके साउथ अमेरिका से बिलोंग कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के देश है, दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर हम दक्षिण अमेरिका के देशों पर जाएं तो साउथ अमेरिका के दो ही देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड माने जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के दो देश लैंड लॉक्ड है। ठीक है, एक तो है आपका, अगर मैं बात करूं तो बोलीविया। अगर आपने मैपिंग सेक्शन कर रखा है तो आप जानेंगे, एक बोलीविया हो गया और दूसरा हो गया पराग्वे। सामान्य रूप में तो बोलीविया और पराग्वे ऐसे देश है दक्षिण अमेरिका के जो लैंडलॉक्ड या स्थल अवरुद्ध देशों में गिने जाते हैं या स्थल अवरुद्ध हैं। इनके पास किसी भी प्रकार से कोई समुद्री सीमा मौजूद नहीं है। इसमें ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि बोलीविया यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा और आपका आंसर बोलीविया हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अपना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से
किस में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें, लॉजिकल दृष्टि से देखें, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अन्य बेहतर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस प्रश्न की अपेक्षा आपसे की जा सकती कि आप आसानी से बता देंगे। इवन अगर आप अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपको बताना चाहिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश लैंडलॉक्ड है ही नहीं? कौन ऐसा देश है जिसमें लैंडलॉक्ड कंट्री है ही नहीं? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ध्यान से विचार करिए। और जब तक मैं फिर से ऑप्शन दोहरा रहा हूं, अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई भी कंट्री, कोई भी देश लैंडलॉक्ड नहीं है? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया होगा। तो सीधी सी बात है, जब हम उत्तरी अमेरिका के देशों को देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके कोई भी देश लैंड लॉक्ड नहीं है। सारे के सारे देश तटीय सीमा पर मौजूद हैं। चाहे हम कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें, मैक्सिको की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सारे देश तटीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद भी बैलिजे हो गया, आपका हॉन्डुरास हो गया, निकारागुआ हो गया, ठीक है, पनामा हो गया, कोस्टारिका हो गया। तो यहाँ पर भी देशों को देखोगे तो किसी न किसी तट के साथ जुड़े हुए हैं, तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। राइट, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? यहाँ भी लैंडलॉक्ड ही पूछा जा रहा है। स्थल बाधित का मीन्स लैंडलॉक्ड। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया और स्विट्जरलैंड। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से देश हैं जो सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो लैंडलॉक्ड है, स्थल बाधित देश हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की बात किया जाए तो अगर आप एशिया का मैप देखेंगे तो अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है। हंगरी की बात करेंगे तो हंगरी भी लैंड लॉक्ड है। स्विट्जरलैंड भी लैंड लॉक्ड है। मलेशिया लैंड लॉक्ड नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड ये लैंड लॉक्ड है, बट मलेशिया लैंड लॉक्ड नहीं है। तो आपका ऑप्शंस हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शंस देख लो, तो 1, 2 और 4 डी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैपिंग पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आपने मैपिंग बेहतर कर रखी है प्रिपरेशन के दौरान, जहां से भी आपने अध्ययन कर रखा है, तो आप ये क्वेश्चंस को कर लेंगे। अदरवाइज मैपिंग सेक्शन को आपको रिवाइज करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेहतर तरीके से। राइट, चलिए, ये हाल फिलहाल का यूपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? यानी दक्षिणी सूडान के, साउथ सूडान के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस का प्रयोग कीजिए और जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि साउथ सूडान के बारे में सही जानकारी कौन कौन सी है। पहला है, यह एक स्थलावृत देश है। स्थलावृत का मतलब अभी आप जान ही रहे हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है। तो निश्चित सी बात है, साउथ सूडान की राजधानी अकोबा नहीं है, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो काफी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो देख, पहला ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है कि लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ सूडान,
एक सामान्य सी जानकारी आपको है कि साउथ सूडान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन अगर सही है तो अब ऑप्शंस पे जाओ तो देखो वन किस में है, तो वन केवल ए और सी में है। इसका मतलब बी ऑप्शन अपने आप कट गया और डी ऑप्शन अपने आप कट गया। इसे एलिमिनेटिंग प्रोसेस कहते हैं बेटा। सामान्य रूप में ध्यान रखना कि अगर कई बार हम कुछ चीजें नहीं जानते हैं तो हम ऑप्शन के आधार पर उत्तर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, आंसर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। दूसरी अगली जानकारी आपको यह निश्चित रूप से है कि साउथ सूडान का संबंध व्हाइट नील के रीजन से है। ठीक है, मुख्य नदी व्हाइट नील है उस रीजन में, अफ्रीका में। तो तीसरा आपका ऑप्शन सही है। तो सीधे सीधे अब बिना सोचे समझे 1 और 3 पे चले जाना है और 1 और 3 क्या हो गया, क्या आपका आंसर हो गया। कई बार है आसान सा प्रश्न, आपको घुमाने के लिए या सामान्य रूप में माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, जिससे आप जल्दबाजी में घबरा जाएं, या तो गलत कर दें या तो क्विट कर जाएं। और जो थोड़ा सा बेहतर माइंड यूज करेगा वो आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे देगा और मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरा माइंड गेम है। यूपीएससी की मैं बात करूं तो यूपीएससी इज टोटल माइंड गेम। आपके दिमाग पर आधारित प्रश्न है, यानी दिमागों का खेल है। आपका दिमाग बेहतर तरीके से कार्य करता है तो आप अच्छा कर ले जाओगे, नो डाउट। ठीक है, इसके अलावा प्यारे मेरे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं, फेसबुक में, टेलीग्राम में या कहीं भी जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जरूर कर दीजिए। अपने दोस्त मित्रों को भी प्रेफर करिए। चैनल चैनल से जुड़ने के लिए, अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। ठीक है, साथ में मेरे साथ जुड़ाव बनाए रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे देश हैं जो अंतर महाद्वीपीय हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब हुआ यहाँ पर कि एक से अधिक महाद्वीपों में उनका क्षेत्र है या स्थान है या प्लेस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका लाओस, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा तुर्की, चौथा टूनिसिया। अब सामान्य सी बात है, एक से अधिक महाद्वीपों की अगर बात करोगे तो एक बहुत ही फेमस देश है तुर्की, जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये है यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है। किसका, यूरोप का भी हिस्सा है और एशिया का भी हिस्सा है। अब कहाँ पर कितना है, ये आप अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि यूरोप में तुर्की का कितना हिस्सा है और एशिया में लगभग कितना परसेंट हिस्सा है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपको अगर पता है तो तीसरा जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो एलिमिनेटिंग प्रोसेस के आधार पे ए कट हो गया, सी कट हो गया, ए और सी दोनों आप कट कर देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब बी और डी आपका बचा, सामान्य सी बात है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर आप तुनिशिया की बात करो तो तुनिशिया पूरी तरीके से और लाओस एक ही महाद्वीप में स्थित देश है, जबकि जॉर्जिया का संबंध भी एक से अधिक महाद्वीप में है, यानी जॉर्जिया का रीजन भी आपका यूरोप और एशिया से जुड़ जाता है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जॉर्जिया और तुर्की। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसको किसको आ रहा था। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर किसे किसे आ रहा था, खास करके वो सारे विद्यार्थी बताएंगे जो मुझसे पढ़े हुए हैं ऑफलाइन बैच में या कहीं भी किसी भी माध्यम से, कि आप इसका आंसर कर पा रहे थे या नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है, यानी कौन सा देश ऐसा है जो लैंडलॉक्ड नहीं है।
आपके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लैंड लॉक्ड नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है, देश ही नहीं याद आ रहे हैं कि उज्बेकिस्तान कहाँ है, किर्गिस्तान कहाँ है, ताजिकिस्तान कहाँ है। हालांकि मैं ऐसा उम्मीद तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी क्लासेस में एक एक चीज बेहतर ढंग से आपको करवाई हुई है। आज आपको क्वेश्चंस के माध्यम से फील भी हो रहा होगा। ये एक स्टेट पीसीएस के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, खास करके मेंस का क्वेश्चन है। मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। मेंस के एग्जाम में जहां जीएस ऑब्जेक्टिव कुछ होता है, तो वहां पर आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक तरीके से आप मेंस का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको एक सामान्य सी जानकारी जरूर दोस्तों पता होगी कि अजरबैजान की राजधानी जो है वो बाकू है। कौन सी कैपिटल है? बाकू। और बाकू ऑयल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यह आपके कहां पर है? तटीय क्षेत्र में है। तो अगर हम बाकू की बात करें, तो बाकू तटीय क्षेत्र में स्थित है, ऑयल के लिए फेमस है। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि अजरबैजान जो है आपका लैंड लॉक्ड नहीं है। ठीक है। तो बिना सोचे समझे आप अगर बाकी तीन देशों के बारे में नहीं भी जान रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा और हंसते हंसते आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये तर्क भी आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा और आपने आंसर भी कर दिया होगा। ठीक है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में कितना ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने भी इस फ्रेमिंग कर रखी है, बना रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन स्थल रुद्ध देश है? आपका ऑप्शन है बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था। उम्मीद करता हूँ आपको वहां से चीजें याद भी आ रही होंगी। पीछे हमने पढ़ा था कि हंगरी जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सा देश? हंगरी। ठीक है। स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्री में कौन सा है? हंगरी। बाकी बेल्जियम, रोमानिया या यूक्रेन ये तटीय सीमा बनाते हैं किसी न किसी वाटर बॉडी रीजन के साथ। आपका अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग का। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनते हुए आपको आंसर देना है। इसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ पुराने नाम दिए गए हैं एक साइड किसी भी स्थान या द्वीपीय क्षेत्र के, और दूसरी तरफ उसके नए नाम दिए गए हैं। तो आपको मैच कराना है पुराने नाम को नए नाम के साथ। ठीक है। तो अगर जान रहे हैं तो कर लीजिएगा, नहीं जान रहे हैं तो इस प्रश्न के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। सबसे पहले बताते हैं श्याम। तो अगर हम श्याम की बात करें, तो श्याम का नया नाम क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो श्याम का अगर हम नया नाम करेंगे तो श्याम को वर्तमान में, पहले सियाम कहा जाता था, वर्तमान में इसे थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इस शहर को? थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला आपका है फार्मोसा द्वीप। फार्मोसा द्वीप को अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में ताइवान के रूप में जाना जा रहा है। फार्मोसा द्वीप ही ताइवान के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि ताइवान देश का अधिकार है तो ताइवान के रूप में जाना जा रहा है। हालांकि जब आप एटलस पढ़ेंगे तो एटलस में फार्मोसा लिखा हुआ है। तो फार्मोसा द्वीप हो गया ताइवान। ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की अगर मैं बात करूं, तो मेसोपोटामिया तो आप तुरंत लगा लेंगे बिना, क्योंकि मेसोपोटामिया का रीजन ही वर्तमान में इराक के रूप में जाना जा रहा है। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, हिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी इसके बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। ये आसानी से कर सकते हैं।
कि मेसोपोटामिया जो है इराक। बर्मा की बात करें तो बर्मा भी आसान है, म्यांमार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में म्यांमार के रूप में जाना जा रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर ए ऑप्शन पे जाऊं कि सियाम आपको ना भी पता हो, तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? फार्मोशा आपको पता है बी का वन, तो बी का वन देखो तो अपने आप बी का वन देखते हैं आपके दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो जा रहे हैं। कौन कौन से? बी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया और सी ऑप्शन आपका कट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तुरंत लगा लेंगे, सी का फोर। तो सी का फोर जैसे ही लगाओगे आपका ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेसोपोटामिया भी आप डाउट कर जाओ, तो बर्मा तो क्लियर है क्योंकि म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। ये हमेशा रातों दिन आज भी हम चर्चा में बात करते हुए मैंने अपनी क्लास में कई बार जिक्र किया है। तो बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है। तो डी का टू लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, तो डी आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रश्न को ये हो सकता है कि पहले ऑप्शन को आप देख करके श्याम को देख करके परेशान हो जाए, ये सियाम क्या है। बट अगर इसको आपने देख करके परेशानी मोल नहीं ली, देन यू आर द विनर, तब आप विजेता हैं, आसानी के साथ विजेता है, इस बात को आप मान सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिस मैच है, सही ढंग से मैच नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला हरारे, इथियोपिया, घाना और किंशासा। हरारे के रीजन में अगर बात किया जाए तो हरारे का जो पुराना नाम दिया गया है वो है सैलिसबरी। तो सैलिसबरी जो है इसका पुराना नाम था, एकदम सही बात है। इथियोपिया की अगर बात किया जाए तो प्राचीन समय में इथियोपिया को एबिसीनिया ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एबिसीनिया। इसके आसपास के क्षेत्र को हम अबिशीनिया के पठार या प्लेटू के रूप में भी कई बार चर्चा करते हैं। घाना की अगर बात किया जाए तो घाना का पुराना नाम इसमें डच गियाना दिया गया है, जबकि घाना को प्राचीन समय में डच गियाना नहीं कहा जाता था, गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। आप लोग इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि किंशासा को लियोपोल्ड विले कहा जाता था, ये सही है। तो बाकी सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, आपको काम देंगी। ठीक है, ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जिम्बाब्वे को पुराने समय में दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि गोल्ड कोस्ट किसे कहा जाता था। कमेंट बॉक्स में 36 का आंसर देंगे कि गोल्ड कोस्ट को नए नाम के रूप में किस रूप में जाना जाता है। न्यू नेम बताना है गोल्ड कोस्ट का। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन मिसमैच है, सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है। सभी लोग कहेंगे सही इंफॉर्मेशन है। मैगिनॉट रेखा की अगर बात किया जाए तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। बिल्कुल सही बात है, मैगिनॉट रेखा का संबंध फ्रांस और जर्मनी से ही है। डूरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को हम डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका मिसमैच हो गया। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, बिल्कुल सच है। तो ये भी आप ऑप्शन में लिख सकते हैं कि डूरंड रेखा भारत और
अफगानिस्तान के बीच है। हालांकि अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो यह एक्चुअली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। वर्तमान में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो वही रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य खिंच गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? आपको बताना है कौन सी नदी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन क्रिएट करती है। राइट, आपके ऑप्शन है सिंधु, नील, रियो ग्रांडे, राइन। आपको बताना है कौन सी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक चीज ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में अगर बात करें में कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक्स है। ये हो सकता है कि कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। आपसे यह पूछा जाए कि कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, तो मे भी शायद इसका प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। क्योंकि सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी भी कुछ दूरी तक सीमा बनाती है भारत पाकिस्तान के मध्य, और चीन के साथ सीमा साझा करती है, भारत चीन के साथ। अगर हम रियो ग्रांडे नदी की बात करते हैं तो रियो ग्रांडे के बारे में आप जान ही रहे हैं कि मैक्सिको और यूएसए के मध्य सीमा बनाती है, तो यहाँ ये बनाती है। ठीक है, इसके अलावा राइन की मैं बात करूं तो राइन नदी के बारे में भी आप जान रहे हैं कि यह भी फ्रांस और जर्मनी के साथ सीमा का निर्धारण करती है, यानी फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। नील नदी को लेकर के थोड़ा सा मुझे ये है कि नील नदी किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो मे भी शायद इसका आंसर नील होना चाहिए। तो एक बार आप ध्यान से इसे एटलस में देख लीजिएगा, उस आधार पे अगर हम नॉट जोड़ दें कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, तो नील आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सिंधु, रियो ग्रांडे, राइन ये सभी सीमा बनाती हैं अलग अलग देशों के साथ। राइट, ध्यान रखें। आपका अगला क्वेश्चन है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। जस्ट अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया कि रियो ग्रांडे नदी किसके किसके मध्य सीमा बनाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैक्सिको एवं यूएसए के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाने वाली महत्वपूर्ण नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी एक झील ऐसी है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं आपका आपके आंसर का वेट करूंगा कि आप मुझे बताइए कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगर मुझसे पढ़े हुए बच्चे देख रहे हैं वीडियो, मेरे दोस्त मित्र यार जो भी आप कह लो, विद्यार्थी, अगर आप ये जो देख रहे हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगर आप कहीं से भी मुझसे जुड़े हुए हैं तब भी आपको कमेंट करना, प्रयास ये करना है कि आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में आंसर मुझे जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए मानचित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और इसका आंसर दीजिए। इसमें ये बताना है सामान्य रूप में कि जो मानचित्र है इसमें जो डॉट डॉट लाइन है, जो डॉट डॉट लाइन दी गई है, ये डॉट डॉट लाइन किस रेखा को दर्शा रहा है? आपका आंसर आपका क्वेश्चन पूरा ये है, डॉट डॉट लाइन को बताना है। आपका आंसर है डूरन लाइन, मैकमोहन रेखा, सीमा आयोग 1947 द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सुझाई गई सीमांकन रेखा, यंग हस्बैंड अभियान द्वारा अपनाया गया मार्ग। अब ध्यान से देखो, इधर अफगानिस्तान का रीजन है, ये बलूचिस्तान का रीजन है,
ये राजपूताना है, ये पंजाब का रीजन है। तो जब आप पंजाब, बलूचिस्तान, राजपूताना ये सारा रीजन देखोगे तो इसका मतलब है ये भारत का 1947 से के पहले का भारत है। तो 1947 के पहले का भारत है, इधर आपको अफगानिस्तान दिख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब आप जानोगे कि अफगानिस्तान और 1947 के पहले के भारत के मध्य कौन सी रेखा थी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, डूरंड लाइन थी बच्चों। तो सामान्य रूप में जो डॉट डॉट लाइन है ये डूरंड रेखा को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? डूरंड रेखा को दर्शाता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को करना चाहिए कि आसान सा प्रश्न है, लेकिन यह उतना ही तेजी से गलत होने का चांस भी हो जाता है, कि गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे प्रश्न गलत आप ना करें, क्योंकि ये प्रश्न आपको काफी आगे भी ले जा सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक्स में आपको पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा क्या है। भारत और चीन की सीमा है, भारत नेपाल की सीमा है, भारत पाकिस्तान की सीमा है, या भारत बांग्लादेश की सीमा है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम मैकमोहन रेखा की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आप सभी लोग जान रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच है? आपके ऑप्शन है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं चीन के बीच। इसका भी आंसर 43 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेड क्लिफ लाइन किसके किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। ये आप कमेंट